हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। आज हम करेंगे टैरिफ एंड टाइप्स ऑफ टैरिफ। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। स्टार्ट करते हैं हमारा टैरिफ। टैरिफ, तो टैरिफ क्या होता है? ये टैरिफ एक टैक्स की तरह ही होता है। टैक्स क्या होता है कि हमें हमारी ड्यूटी है, हमें पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। उसी तरह टैरिफ होता है, ये भी एक तरह से टैक्स ही होता है जो हमें नेशनल फ्रंटियर या बाउंड्री से बाहर रह के देना होता है फॉरेन कंट्रीज को। ठीक है, टैक्स हम अपनी गवर्नमेंट को देते हैं, टैरिफ हम दूसरी गवर्नमेंट के लिए देते हैं। जब भी कोई गुड्स हमारा एंटर करता है या छोड़ता है तब हमें टैक्स पे करना पड़ता है। उस टैक्स को, उस ड्यूटी को हम क्या कह देते हैं? टैरिफ कह देते हैं। उसको हमें कोई भी टैक्स हो सकता है, ड्यूटी हो सकती है जब हम एंटर कर रहे हैं या लीव कर रहे हैं तो उसे हम टैरिफ कह देंगे। टैरिफ दोनों ही हो सकती है, इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट भी, मतलब अंदर आते टाइम भी बाहर जाते टाइम भी। पर प्रैक्टिकली देखी जाए तो हम उसे इंपोर्ट ड्यूटीज और कस्टम ड्यूटीज बोलते हैं। तो आगे हम इसकी देखेंगे टाइप्स। टैरिफ यानी जो टैक्स है हमारा, बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग पर्पस की वजह से भी ये लगते हैं। तो फर्स्ट पर्पस देखते हैं इसका। तो टाइप्स ऑफ टैरिफ का सबसे फर्स्ट आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस क्या है? पर्पस में मतलब जो भी हम कमोडिटी गुड हम मंगा रहे हैं वो किस पर्पस के लिए मंगा रहे हैं। ठीक है, या तो जो भी हम कमोडिटी मंगा रहे हैं तो उसका क्या बेनिफिट है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें टैरिफ क्या क्या लगता है। तो इसका फर्स्ट आ गया रेवेन्यू टैरिफ। अब रेवेन्यू टैरिफ, रेवेन्यू का मतलब है पैसे अर्न करना। रेवेन्यू मतलब सरकार को इससे क्या होगा? रेवेन्यू होगा। तो यहाँ भी यही लिखा है, स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा। ये ड्यूटीज लेविड किस पे होगी? ये रेवेन्यू सरकार को होगा ना, तो ये लग्जरी गुड्स पे होती है। ठीक है, द लोअर द इम्पोर्ट ड्यूटी लार्जर इज द रेवेन्यू फ्रॉम देम। अगर इम्पोर्ट ड्यूटी थोड़ी है तो रेवेन्यू भी उनका ज़्यादा होगा, क्योंकि दिस इज बिकॉज द राइज इन द प्राइस ऑफ इम्पोर्ट डज नॉट इंक्रीज मच विद द इम्पोजिशन ऑफ लॉ। मतलब कि अगर हमारा प्राइस ज़्यादा बढ़ भी जाता है, जैसे इम्पोर्टेड गुड का प्राइस राइज हो गया, इतना नहीं बढ़ा पर लो इम्पोर्ट ड्यूटी से ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे अगर कम प्राइस पे मिल रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? सरकार को रेवेन्यू होगा। ठीक है, तो ये हो गया पर्पस के बेसिस पे रेवेन्यू टैरिफ। ठीक है, नेक्स्ट आ गया तो प्रोटेक्टिव टैरिफ क्या होता है? प्रोटेक्टिव टैरिफ जो हमें किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना है। हमें क्या, किसको प्रोटेक्ट करना है? हमारी होम इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है। नाउ इट इज़ गवर्नमेंट को क्या करनी पड़ती है? इम्पोर्ट ड्यूटी लगानी पड़ती है ताकि हम क्या करें? इम्पोर्ट, लोग जो इम्पोर्ट करते हैं दूसरे देशों से मंगाते हैं वो कम कर दे, तो उसलिए हम प्रोटेक्टिव टैरिफ लगाते हैं। ठीक है, इसका जो सेकेंडरी फंक्शन क्या है? रेवेन्यू अर्न हो सकता है। इसके अंदर भी प्रोटेक्टिव टैरिफ भी अलग अलग के होते हैं, जैसे कि एड वैलोरम, स्पेसिफिक, कंपाउंड, स्लाइडिंग स्केल ड्यूटीज। ठीक है, तो इसको भी हम डिटेल में देखते हैं आगे कैसे कैसे लगता है। तो फर्स्ट आ गया हमारा एड वैलोरम ड्यूटी। ठीक है, तो एड वैलोरम ड्यूटी क्या है? द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ड्यूटी, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, अब ये याद रखने वाली है, ये इंपॉर्टेंट है। एड वैलोरम ड्यूटी क्या है? टोटल वैल्यू पे लगती है। ये इसका एज ए परसेंटेज ऑफ द इम्पोर्टेड कॉमन ड्यूटी कॉमोडिटी। ठीक है, मतलब जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया उसका टोटल वैल्यू का परसेंटेज हमने टैरिफ लगा दिया। तो इम्पोर्ट ड्यूटी किसके बेसिस पे परसेंटेज फिक्स होगा? उसकी कॉस्ट कितनी, इंश्योरेंस कितना, फ्रेट कितना। मान लो कोई चीज़ है 100 की कॉस्ट है, इंश्योरेंस 20 का है, फ्रेट 10, यानी 130 हो गया है। 130 पे अब उसको कितना टैरिफ लगेगा? 25% लगेगा, 50% लगेगा, 100 कितना हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एड वैलोरम ड्यूटी। ठीक है, देन आ गया हमारा स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक है तो स्पेसिफाइड कर रखा है कि ये कमोडिटी पे इतना है, ये कमोडिटी पे इतना है। ठीक है, इस किसी जैसे फिजिकल यूनिट के बेसिस पे, जैसे कि टीवी पे लगेगा रुपीस पे। ठीक है, मीटर के हिसाब से लगेगा, लीटर के हिसाब से लगेगा, टन के हिसाब से लगेगा, तो वो कौन सी होगी? स्पेसिफिक ड्यूटी।
देन आ जाता है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब है दो का मिक्सअप, यानी हमारा एडवोलरम एंड स्पेसिफिक दो का मिक्सअप। इन दिस गेट यूनिट ऑफ एन इम्पोर्टेड कमोडिटी, पहले तो वो परसेंटेज एडवोलरम से लगेगी, देन उसके बाद उसको स्पेसिफिक ड्यूटी लगेगी। जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखी है कार की, 1 लाख की कार है, ठीक है, उस पर अब 10% प्राइस लगेगा, ठीक है, रुपीज में लगेगा, ठीक है, 10% लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड ड्यूटी। देन आ गया स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी, तो ये किसी का पार्ट चल रहा है, ये प्रोटेक्टिव टैरिफ के ही आगे पार्ट्स है। स्लाइडिंग स्केल का है, ये जो इंपोर्ट करेगी सरकार, ये प्राइस ऑफ कमोडिटी के बेसिस पे वेरी करता रहेगा, चेंज होता रहेगा। इसको स्लाइडिंग, स्लाइड्स क्या होती है, ऐसे होते हैं ना, स्लाइड्स नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, तो वो स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी, चाहे ये एडुलरम हो चाहे वो स्पेसिफिक हो, ये जनरली स्पेसिफिक बेसिस पे लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे तो सबसे पहले था पर्पस के बेसिस पे, दो आए थे हमारे, पर्पस के बेसिस पे रेवेन्यू कमाना है और प्रोटेक्ट करना है। अब आ गया हमारी कंट्री वाइज डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे, ठीक है। अब ये हमारा फर्स्ट आ गया है सिंगल कॉलम टैरिफ। सिंगल कॉलम एक ही लगेगा व्हेन यूनिफॉर्म रेट ऑफ ड्यूटी इम्पोज होगी, मतलब हर तरह सिमिलर एक जैसे दिखने वाले प्रोडक्ट पे, ठीक है, उस पे यूनिफॉर्म रेट में टैक्स लगेगा, ठीक है। इट इज़ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इसको नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ भी कहते हैं। ये सिंपल है, इजी है डिज़ाइन करने में, एडमिनिस्ट्रेशन ये, बट इट इज़ ना ही ये इलास्टिक है, एडवोकेट भी है। रेवेन्यू में नॉट भी कलेक्ट, इसमें से हम रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर, हमारा इसमें ये पर्पस नहीं कि हमें रेवेन्यू कलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गया सिंगल कॉलम टैरिफ। देन आ गया हमारा डबल कॉलम टैरिफ, ठीक है, ये सेकंड आ गया डबल। इसमें क्या, दो अलग अलग रेट लगेंगे, दो अलग अलग रेट लगेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री डिक्लेयर बोथ द रेट, अब इसमें बिगिनिंग में और एट द बिगिनिंग और एक दूसरा, ठीक है, अनदर आफ्टर सेटलिंग, जब रेट सेट हो जाएगा उसके बाद दूसरा टैरिफ लगेगा। इसके आगे टाइप्स है, जैसे प्रोटेक्टिव के आगे थे एडवोलरम, स्पेसिफिक, कंपाउंड, स्लाइडिंग स्केल, ऐसे ही डबल कॉलम के अलग है जनरल एंड कन्वेंशनल, मैक्सिमम, मिनिमम एंड मल्टीपल एंड ट्रिपल कॉलम टैरिफ, ठीक है। जनरल एंड कन्वेंशनल टैरिफ, तो जनरल एंड कन्वेंशनल टैरिफ क्या है, ये लिस्ट ऑफ टैरिफ है जो कि गवर्नमेंट एनुअली डिसाइड कर देती है, साल की बिगनिंग में ही एनुअली डिसाइड कर देती है, इस पे इतना टैरिफ, इस पे इतना, ठीक है। ये पर्टिकुलर टैरिफ रेट होता है, ये सभी कंट्री में सेम रहता है। दूसरी तरफ जो कन्वेंशनल टैरिफ है, ये किस पे, ट्रेड एग्रीमेंट पे बेस्ड होता है, तो ये किस पे होगा, जर्नल जो एनुअली में स्टार्टिंग में लग जाएगा। पर कन्वेंशनल टैरिफ जो लगेगा ये हमारा एग्रीमेंट के बेसिस पे होगा, ट्रेड के बेसिस पे होगा, ट्रीटी के बेसिस पे होगा। ये हर कंट्री में अलग अलग होगा, वेरी करेगा कमोडिटी टू कमोडिटी। ये फ्लेक्सिबल तो नहीं है, बट हम म्यूचुअल कंसेंट से एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, ना ही दे आर इनफ्लेक्सिबल है, हैम्पर द एक्सपेंशन, ये ट्रेड को बढ़ाने में भी हैम्पर करता है, ठीक है। सेकंड देखते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम। गवर्नमेंट दो तरह की टैरिफ बता देती है सेम कमोडिटी पे, डिफरेंट कमोडिटी पे, मतलब अलग अलग देश में उसी कमोडिटी पे अलग अलग टैरिफ लग रहा है, ठीक है। कंट्री विद विच इट हैज़ ए कमर्शियल, एक तो एग्रीमेंट के बेसिस पे और अंडर मोस्ट फेवर नेशन के बेसिस पे लगता है एक मिनिमम टैरिफ जो इम्पोज किया जाता है। एक दूसरा होता है एक मैक्सिमम टैरिफ जो कि रेस्ट ऑफ द कंट्री पे लगाया जाता है। जैसे कि हमने कस्टम यूनियन देखा था, जो कि ये क्या, कस्टम यूनियन वाली कंट्रीज को कम लगेगा, बाहर के देशों पे ज़्यादा लगेगा, तो ये उसी तरह का ही टैरिफ है, ठीक है। अगला है मल्टीपल और ट्रिपल, यानी बहुत से ज़्यादा, टू और मोर टैरिफ। अब यहाँ पे कितने लग रहे हैं, दो से ज़्यादा टैरिफ लग रहे हैं हर कैटेगरी पे, बट यूजुअल प्रैक्टिस 3 डिफरेंट लिस्ट ऑफ टैरिफ आ जाते हैं। इसके अंदर आगे टाइप्स है जर्नल, इंटरमीडिएट और प्रेफरेंशियल। सबसे पहले हम करेंगे जर्नल। तो जर्नल टैरिफ सेम मैनर है जैसे कि मैक्सिमम रेट है। सिमिलरली इंटरमीडिएट क्या है, मिनिमम। थर्ड आ जाता है प्रेफरेंशियल। प्रेफरेंशियल डेबिट होता है गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम, जो हम ब्रिटेन से मंगाते थे बिफोर इंडिपेंडेंस, विच हैड लो रेट और ड्यूटी फ्री होते थे, तो ये बिफोर इंडिपेंडेंस से प्रेफरेंशियल रेट थे। प्रेजेंटली जो इंपोर्ट हम स्कार कंट्री से करते हैं वो हमारे प्रेफरेंशियल होते हैं। इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटेन वाले मंगाते थे, ठीक है, अब ये स्कार कंट्री हमारे प्रेफरेंशियल ड्यूटीज लगाती है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अब ऑन द बेसिस ऑफ रिटेलिएशन, ठीक है। 3 पर्पज से आए थे, पहला पर्पज बेसिस, सेकंड कंट्री वाइज डिस्क्रिमिनेशन, देन थर्ड आ गया रिटेलिएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें आ गया रिटेलेटरी टैरिफ। तो ये टैरिफ क्या करती है, वन कंट्री ऑन द
इम्पोर्ट ऑफ अनदर कंट्री इन ऑर्डर टू, अब ये पनिश करने के लिए लगता है, ठीक है, ये पनिश करने के लिए लगता है क्योंकि वो उसने उसकी ट्रेड पॉलिसी के खिलाफ उसके एक्सपोर्ट को हार्म करने के लिए किया है, बीओपी पोजीशन को उसको खराब करने के लिए कोई कमोडिटी लेके आया मार्केट में, इसीलिए ये टैरिफ लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग एक एडिशनल टैरिफ होता है, एडिशनल ड्यूटी होती है जो कि कमोडिटी पे लगाई जाती है हुज एक्सपोर्ट ड्यूटी इज रिड्यूस बाय अदर कंट्री। कोई और कंट्री एक्सपोर्ट कम दे, एक्सपोर्ट प्राइस उसका कम है क्योंकि उसने एक्सपोर्ट सब्सिडी दी है, तो एडिशनल टैरिफ लगता है ताकि जो उसका प्राइस है वो बढ़ जाए और हम उसे इंपोर्ट ना करें। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सेम कमोडिटी इन द फॉर्म चीप फॉरेन कमोडिटी से हम उसे प्रोटेक्ट करने के लिए लगाते हैं। तो ये इस तरह से ये आ गए कुछ हमारे टैरिफ अलग अलग। ठीक है, तो आपको सभी टैरिफ का पता होना जरूरी है। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।